हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट चैनल एनीटेक सेंसे पर। तो चलो बिना किसी देरी को कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं डोंग और म्योंग उन सभी स्टूडेंट से बचकर भाग रहे थे। तभी डोंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने बैकअप बुला लिया है। ये सुनकर म्योंग गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है दागुन यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, वो सभी सिर्फ एक स्कूल के स्टूडेंट है। अगर दागुन को गुस्सा आ गया तो उन सभी को छोड़ेगा नहीं। क्या तुम उसके ऊपर बर्डन बनना चाहते हो? जिस पे डोंग उसे मना कर देता है। तभी उसे किम देखता है और वो उसे मारने के लिए भागता है, मगर इतने में ही कोई उसे उल्टा पंच मार के गिरा देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि किम का ही एक साथी हानवुल है। ये पहले स्टूडेंट ग्रुप का दुश्मन हुआ करता था मगर अब दोस्त बन चुका है। उसे देखकर म्योंग कहता है ये आजकल स्कूल स्टूडेंट कहाँ से आ जा रही है? जिस पे हानवुल बोलता है मैं कोई स्कूल स्टूडेंट नहीं हूँ। अब हमें पता लगता है किम ने उसे ही मैसेज करके यहाँ पे बुलाया था। उसे देखकर म्योंग पूछता है अगर तुम स्कूल स्टूडेंट नहीं हो फिर क्या हो? तुम तो एडल्ट जैसे भी नहीं दिख रहे हो। तब वो कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तभी किम कहता है एक तरह से ये हमारा दुश्मन था जो अब दोस्त बन चुका है। ये सुनते ही वो हंसने लगता है, जिस पे म्योंग गुस्सा होते हुए पूछता है ये कोई हंसने वाली बात थी? तब वो कहता है हाँ मेरे लिए तो था। वैसे मैं किम को जानता हूँ और मुझे पता है ये कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है और ना ही किसी को बुली कर सकता है। जिस पे म्योंग बोलता है मैं भी डोंग को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है ये भी किसी से फालतू में फाइट नहीं कर सकता है। जिस पे हानवुल कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें दूसरों को जज करना नहीं आता। ये सुनते ही म्योंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है क्यों ना हम फाइट से डिसाइड कर ले, आखिर कौन अच्छा जज करता है। ये बोलकर वो उसे पंच मारता है मगर हानवुल उसके पंच को डॉज करते हुए किम को बचा लेता है और उसे केयरफुल रहने को बोलता है। तब किम कहता है मगर वो बंदा तो मुझे पंच मारा ही नहीं था, वो तो तुम्हें हिट करने आ रहा था। ये सुनकर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। तभी अचानक से म्योंग उसके ऊपर बाइक फेंक देता है मगर वो उसे किसी भी तरह से डॉज कर देता है। इधर किम ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है कि उसने बाइक उठाकर फेंक दिया। तभी म्योंग पास में पड़ा हुआ बड़ा सा चीज उठाकर उसके ऊपर फेंकता है और उसके सभी पंचेस को डॉज करते हुए उसके गर्दन पे लात मार देता है और कहता है तुम्हारे स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं है जब तुम मुझे हिट कर ही नहीं सकते। ये सुनकर वो गुस्से में हानवुल को मारने जाता है मगर हानवुल उसे उल्टा पंच मार के दीवार के कोने में फेंक देता है और उसके ऊपर लात मार देता है। अभी म्योंग ने उसके अटैक को डॉज ही किया था। इतने में ही हानवुल उसे एक पंच मार देता है। म्योंग गुस्से में उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन हानवुल उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा था। जैसे ही उसे एक गैप दिखता है वो जल्दी से म्योंग को लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है मैं तुम्हारे गैंग से मिल रखा हूँ। उसका बॉस एक दिन एक प्रपोजल लेकर आया था मगर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम वैसे बंदों के साथ काम करते हो इसका मतलब तुम एक घटिया इंसान हो। ये बोलकर वो उसके पैर को पकड़ के नीचे गिरा देता है और कहता है तुम सब तो सिर्फ घटिया इंसान हो मगर मैं एक विलेन हूँ। ये बोलकर वो उसे पंच मारने ही वाला था। इतने में ही हिसू उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब हानवुल गुस्से में पूछता है अबे तू कौन है? ये सुनकर हिसू फुल हीरो स्टाइल में कहता है मैं एक हीरो हूँ। उसे यहाँ पर देखकर डोंग बहुत ही शॉक्ड होता है और किम सोचता है ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी म्योंग अपने आप को उससे छुड़ा लेता है और हिसू उसे लात मार के दूर फेंक देता है। फिर म्योंग कहता है अभी मैं हारा नहीं हूँ। जिस पे हिसू कहता है तुम काफी थके हुए लग रहे हो, हल्का ब्रेक ले लो। तभी हिसू की नजर किम पे पड़ जाती है और वो कहता है ओए कांटे जैसे बालों वाले बच्चे, तू वहीं पे रुक, मुझे अभी तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर हानवुल कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे हरा सकते हो। ये बोलकर वो सबसे पहले म्योंग को किक मार के गिरा देता है और वो कहता है अगर तुम मेरे से 2 वर्सेस 1 फाइट करते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने एक को हटा दिया। तभी वहाँ पर हिसू के साथी आ जाते हैं और डोंग सबसे पहले वहाँ से म्योंग को ले जाता है। तब हानवुल किम से पूछता है मैं इन्हें कैसा सबक सिखाऊं? जिस पे वो कहता है पता नहीं लेकिन तुम इन्हें ज्यादा घायल मत करना। ये सुनकर वो कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो एक लंबी छलांग लगा देता है और सबको मारना शुरू कर देता है। ये देखकर हिसू अपने साथियों से बोलता है तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। इतने में ही उसके मुंह पर एक लात आके लगता है और ये किसी और ने नहीं बल्कि जुन ने मारा था। उसे देखकर तो हिसू का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हानवुल सबको मारे जा रहा था। तभी किम के साथी भी आ जाते हैं जो कि हिसू के साथी से मुकाबले ज्यादा थे। किसी कारण से सभी लोग हानवुल से डर रहे थे। ये देखकर किम सोचता है सभी लोग हानवुल से डर रहे हैं, कहीं इसी कारण से तो नहीं कि उनके अंदर उसके लिए डर बैठ गया हो। इधर जुन हानवुल को देखकर सोचता है ये यहाँ पे है, इसका मतलब उसे किम ने यहाँ पर बुलाया है। तभी हिसू उसके मुंह पे लात मार देता है।
और कहता है मुझे बार बार इसे फाइट करना पड़ता है। तब जून कहता है कहीं तुम मुझे कम तो नहीं समझते हो। ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे के मुंह पर पंच मार देते हैं। तभी हिसू उसके पेट पे पंच मार के दूर फेंक देता है, मगर वो वापस से उसे मारने आता है। तब हिसू एक जोरदार का पंच उसके पेट पे वापस से मार देता है और कहता है अब मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर जून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो। तुम्हें पता है तुम सब हमेशा वॉन को एक मर्डरर समझते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है एक इंसान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हम बेक को देखते हैं जिसके पास दागुन का कॉल आता है और वो उससे कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो हैरानी से पूछता है क्या तुम सीरियस हो। इधर उसकी बातें सुनकर हिसू पूछता है ये तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या तुम बोल रहे हो तुम चेंज हो चुके हो। जिसपे जून स्माइल करते हुए कहता है पता नहीं, लेकिन तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। तभी हिसू के पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है। इतने में ही जून उसे मारने आता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है सभी के सभी वहीं पे रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर सब रुक जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर से यून निकलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दागुन को देखते हैं, जिससे हिसू पूछता है अच्छा तो तुम बोल रहे हो हम ट्रू एजुकेशन के ऑफिस में घुस सकते हैं। तब वो कहता है सही कहा, अभी हमें वॉन का लोकेशन तो नहीं पता, मगर हम बाजी को ढूंढकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तब वो सभी गुस्से में कहते हैं नहीं हम उन बंदों के साथ मिलकर फाइट नहीं कर सकते हैं। इधर यून सबको बातें बताता है, मगर मियोंग चिल्लाते हुए कहता है हम उनके साथ फाइट नहीं करने वाले हैं। तभी सिया दागुन के पास आते हुए कहती है हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी वॉन है। जिस पे दागुन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मगर वो बाजी कोई आम इंसान नहीं है, हम उससे नहीं जी सकते हैं, ऊपर से हम स्टूडेंट भी नहीं है। तब बे कहता है हमें ट्रू एजुकेशन के ऑफिस जाने के लिए उन सभी स्टूडेंट की आईडी का यूज करना पड़ सकता है, इसीलिए हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। दूसरी तरफ किम यून से कहता है यून क्या ये सही रहेगा, वो साफ साफ हमें यूज करने के बारे में सोच रही है, वो भले ही हमारे साथ काम करे लेकिन वॉन के मिलते ही वो हमें धोखा दे सकते हैं। तब वो कहता है हाँ मुझे पता है, और वैसे भी हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। वॉन उन्हें देख कर भागेगा नहीं, मगर हमें देखते ही भागना शुरू कर देगा। ये सुनकर हान वोल स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो तुम भी उन्हें यूज करने का सोच रही हो। तभी किम उससे पूछता है तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है मेरा मन, वैसे भी तुम सभी दिक्कत में दिख रही हो, मैं तुम्हारी इससे निकलने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के जून डर के मारे उसका साथ देने लगता है। तभी सिया आती है और कहती है अब तुम दोनों का बात करना हो गया हो तो हमें उस अंकल के पास से वॉन को वापस ले आना चाहिए, चलो अब तुम दोनों हाथ मिला लो एक दूसरे से। ये सुनकर वो दोनों धीरे धीरे हाथ आगे तो करते हैं और अपना मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर दागुन कहता है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस पे यून कहता है सही कहा तुमने। ये सुनकर सिया कहती है ठीक है, वैसे भी हैंडशेक करना काफी क्रिंजी हो जाता है। उसके बाद सिया उन दोनों को अपना प्लान समझाने लगती है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी बाजी के ऑफिस के बाहर पहुँच जाते हैं। सिया पेड़ के पीछे छुपकर पूछती है क्या तुम्हें बाजी दिख रहा है, जिस पे दागुन कहता है नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है, और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तब सिया कहती है तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, जिस पे दागुन कहता है मुझे हल्का अजीब लग रहा है, मैं बहुत दिनों बाद एजुकेशन वर्ड को देख रहा हूँ। जिस पे सिया कहती है ठीक है, मगर हमें उस भीड़ भाड़ में कैसे भी करके बाजी को ढूंढना पड़ेगा। इधर हिसू और डोंग कार के पीछे छुपकर सभी जगह पर नजर रखे हुए थे, मगर बेग बाहर घूमते हुए इधर उधर जाते हुए बंदों की तरफ देखे जा रहा था और सोचता है मुझे अपना टैटू कवर करना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो, लेकिन मुझे इस हुडी में काफी सफोकेशन फील हो रहा है। इधर सिया कहती है चलो अलग अलग होकर उसे ढूंढा जाए, जिस पे दागुन कहता है ये तो वही बात हो गई, घास के मैदान में एक छोटे से सुई को ढूंढना। तब वो कहती है फिर तो हमारी हेल्प वही कर सकते हैं जो अभी बिल्डिंग के अंदर गए हैं। दूसरी तरफ यून, किम और जून अपने हाथ पे पड़े आईडी को देख रहे थे। तब किम कहता है अभी न्यू में कुछ भी ट्रू एजुकेशन से रिलेटेड नहीं आया है, इसका मतलब बाजी यहाँ पे होगा, और तुम्हें याद है ना सिया ने हमें यहाँ पर प्रिकॉशन फॉलो करने को बोला है। ये सुनकर जून हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं बाजी को ढूंढने के लिए। सभी के सभी इधर उधर देख रहे थे, मगर यून अंदर जाते ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जगह काफी बड़ा था। तभी यून सामने खड़े एक एम्प्लॉय से पूछता है क्या आपको पता है ट्रू एजुकेशन का ऑफिस कहाँ पे मिल सकता है। दूसरी तरफ सिया सोचती है मुझे उम्मीद है वो सभी मेरे बातों को फॉलो करेंगे। इसी के साथ हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सिया उन सभी से कहती है ऐसा तो नहीं है कि बाजी खुलेआम घूमेगा, वो कहीं ना कहीं छुपा होगा और वॉन को भी छुपाया होगा, इसीलिए हमें चुपचाप बाजी को ढूंढना पड़ेगा। एक बार अगर वो हमें मिल जाएगा तो हम उसे फॉलो करेंगे, उसके बाद हमें वॉन का अपने आप पता चल जाएगा। प्रेजेंट में
वो सोचती है मुझे उम्मीद है सब मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे, हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते हैं कि हम वहाँ पर बाजी को ढूंढने गए हैं। उधर हम देखते हैं यून ने ट्रू एजुकेशन के ऑफिस के बारे में किसी और से नहीं बल्कि बाजी के साथी लिम से पूछा था। लिम उसे देखते हुए पूछती है क्यों किया हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। दूसरी तरफ हम गुहान को देखती है जो कि बस में बैठे बैठे सोच रहा था क्या उन सभी का प्लान सही भी चल रहा होगा या फिर नहीं। तभी वो हानमुल से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें नहीं जाना। तब वो कहता है मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ पर जाने की जरूरत है, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि सब कुछ कैसा चल रहा है। दूसरी तरफ यून लिम के हाथ में एक फाइल देखता है जिसके ऊपर ट्रू एजुकेशन लिखा हुआ था। ये देखकर वो हैरानी से सोचता है क्या ये वहीं पे काम करती है। तभी उसे सिया की बात याद आती है जहाँ पर उसने बोला था किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम बाजी को ढूंढने गए हो। तभी लिम कहती है समझ गई, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम बाजी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर कॉफी पीते हुए सोचते है टाइम आ चुका है, अब तक तो उन सभी ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया होगा, मगर क्या मुझे ये जानकर खुशी होना चाहिए वो सभी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो आसानी से गिव अप कर ले, मुझे उन्हें सीरियसली लेना चाहिए था। चलो देखता हूँ कितने बज गए। तभी वो देखते हैं 11:30 हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं अब उसे खाना देने का टाइम आ चुका है, इससे आसान तो एक कुत्ता पालना होता है। अब टाइम आ चुका है, मुझे भी अपना हिसाब बराबर कर लेना चाहिए। फिर वो लिम को कॉल करके पूछते हैं क्या तुम ऑफिस में हो। इधर लिम यून को ऑफिस में ले आती है और कहती है हमेशा बच्चे अपने हालत के बारे में इन्फॉर्म करते हैं मगर कभी भी पर्सनली मिलने नहीं आते, आखिर तुम्हें कितना बुली किया गया है कि तुम यहाँ पर चल के आए हो, चलो तुम अपने नाम और स्कूल के बारे में बताओ। ये सुनकर वो डरते हुए कहता है मेरे स्कूल का नाम इंचोन हाई स्कूल है और मेरा नाम क्वानवू है। फिर वो मनी मन सोचता है मुझे माफ करना झूठ बोलने के लिए, मगर मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लिम उसके स्कूल के यूनिफॉर्म को देखते हुए कहती है लेकिन तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म तो अलग है, अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारा पहचान लीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूं इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, चलो अब अपने स्कूल का नाम बताओ। ये सुनकर यून काफी नर्वस हो जाता है और समझ जाता है ये उसके झूठ में नहीं फंसने वाली है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बाजी आ जाते हैं मगर तब तक यून जा चुका था। फिर बाजी पूछते अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, ये बताओ तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो। ये सुनकर वह कहती है कुछ नहीं, एक बच्चा यहाँ पर आया था हमारे ऑफिस के बारे में पता करते हुए, मैं उससे उसके स्कूल के बारे में पूछ रही थी, तभी उसका वहाँ पर दोस्त आ गया और वो कहने लगा उसका फैन इंस्पेक्टर बाजी का फैन है और वो आज उससे मिलने आया था, आप इसे माफ कर देना। ये बोलकर वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला गया मगर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि यून को बाहर लेकर जाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं है वो इंस्पेक्टर लिम है, वो भी ट्रू एजुकेशन के लिए काम करती है। तब वो कहता है मुझे माफ करना मुझे पता नहीं था, जिस पे किम कहता है क्या सही में तुम्हें स्टडी के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तब यून पूछता है क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया होगा, जिस पे किम कहता है तुमने जो भी बताया उसके हिसाब से तो इंस्पेक्टर लिम को वॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लगता है ये बाजी का पर्सनल मैटर है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं, मगर हमने बाजी को ऑफिस में जाते हुए देखा है इसीलिए हमें बाकियों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जहाँ पर बाजी स्पीकर में कहते हैं हेलो मैं इंस्पेक्टर बाजी बोल रहा हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अभी मेरे पास है मगर वो बहुत ही खतरनाक भी है। अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ लिम बाजी को यून के बारे में बताती है कि उसने चश्मा पहना हुआ था, उसका स्कूल यूनिफॉर्म और उसका हाइट 180 सेंटीमीटर लग रहा था। ये सुनकर बाजी समझ जाते हैं लिम यून की बात कर रही है। प्रेजेंट में वो कहते हैं अभी वो बच्चा रूफ टॉप पे है और उसका जो भी गार्जियन है वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाए। ये अनाउंसमेंट सुनकर दागुन और यून दोनों ही बहुत ही शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ रूफ टॉप पे लिम वॉन के सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी थी। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ बाजी लिम को वॉन के पास लेकर जाते हैं। ये देखकर लिम पूछती है तुम्हारे पास ये मिडिल स्कूल का बच्चा क्या कर रहा है, जिसपे वो कहते हैं ये मिडिल स्कूल का बच्चा दिखता है मगर ये है नहीं, ये अभी 17 साल का है और ये क्रिमिनल भी है जिसे वेपन को पकड़ना और उसका यूज करना अच्छे से आता है। ये सुनकर लिम हैरानी से पूछती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब बाजी कहता है ये वही कल्प्रिट है जिसके बारे में न्यूज पर दिखाया जा रहा है। ये सुनकर वह कहती है मैंने न्यूज में देखा था मगर उन लोगों ने बोला अभी तक कल्प्रिट उनके हाथों में नहीं लगा, चलो अब इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी बाजी कहते हैं नहीं अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे इससे बात करना है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा
मगर इससे पहले मुझे पहले उन बच्चों से डील करना है। मैंने पहले ही उन्हें टॉन्ट कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ पर आते ही होंगे। मुझे भी हल्का उनसे खेलना है और लिम तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये बोलते हुए बाजी स्माइल करते हैं। इधर लिम वॉन के ऊपर नजर रखते हुए कहती है, अच्छा तो बाजी चाहता है मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करूं। क्या उसे पता है अभी हम किस बिल्डिंग में हैं? फिर वो मनी मन सोचती है ये बच्चा पकड़ा गया है, मगर इसे तो भागने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये इतना शांत क्यों बैठा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके भागने की इच्छा खत्म हो गई हो? मुझे अभी इसकी स्टोरी नहीं पता, लेकिन मैं इस क्रिमिनल को यहाँ से भागने नहीं दे सकती हूँ। दूसरी तरफ हीसू बाजी के अनाउंसमेंट को सुनकर भागते हुए दागुन के पास जाता है और कहता है उसने हमें रूफ टॉप पर बुलाया है। ये सुनकर दागुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। साथ ही साथ में प्लीज हो सके तो एक कमेंट भी कर ही देना और वीडियो को भी हाइप कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।